हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। भूपेंद्र हुड्डा गुट के जरिए कांग्रेस में आने वाले पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया कुमारी शैलजा के साथ नजर आने लगे हैं। हरियाणा की सियासत में अब यह चर्चा का विषय बना हुआ है। खबर है कि इन दोनों ने अब अपना पाला बदल लिया है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। दरअसल हाल ही में कांग्रेस मुख्यालय आकर बजरंग पूनिया ने किसान कांग्रेस में कार्यकारी अध्यक्ष का जिम्मा संभाला। इस दौरान शैलजा उनके साथ नजर आई। शैलजा और बजरंग के साथ विनेश भी मौजूद थी। आमतौर पर हरियाणा कांग्रेस में एक गुट के नेता दूसरे गुट के नेता के साथ फोटो खिंचवाने और मेल मुलाकात करने से परहेज करते हैं। चर्चा को इसलिए भी बल मिल रहा है क्योंकि हाल ही के विधानसभा चुनाव के दौरान विनेश फोगाट के पोस्टर पर कुमारी शैलजा नजर नहीं आई थी। न ही शैलजा ने फोगाट के लिए कोई रैली की। विनेश के लिए जुलाना में सिर्फ हुड्डा ग्रुप के नेता ही नजर आए। जींद के दिग्गज नेता रणदीप सुरजेवाला भी विनेश के लिए रैली करते नजर नहीं आए। शैलजा के साथ साथ फोगाट के पोस्टर से सुरजेवाला भी आउट थे। कांग्रेस हाईकमान की तरफ से प्रियंका गांधी ने जुलाना में रैली की। जींद जिले की जुलाना में विनेश फोगाट करीब 6000 वोटों से चुनाव जीतने में कामयाब रही। सवाल उठ रहा है कि क्या बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट ने पाला बदल लिया है या शैलजा के जरिए कांग्रेस कोई सियासत साध रही है। हालिया विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी गुटबाजी की वजह से हार गई। कांग्रेस इसके बाद से ही सब कुछ ठीक करने की कवायद में जुटी है। ऐसे में कहा जा रहा है कि हो सकता है कि शैलजा की वहां मौजूदगी इसलिए भी दर्शाई गई हो। फोगाट और पूनिया एक बड़े स्टार हैं और हुड्डा शैलजा गुट के बीच जमी बर्फ को कांग्रेस उनके जरिए पिघलाने की कोशिशों में जुटी हो सकती है। दोनों गुट की अदावत की वजह से अभी तक हरियाणा में कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष का नेता नहीं चुन पाए हैं। हुड्डा अपने गुट के लोगों को ही कुर्सी दिलाने में जुटे हैं, तो वहीं शैलजा की कोशिश चंद्रमोहन बिश्नोई को नेता प्रतिपक्ष बनाने की है। हरियाणा की स्थानीय राजनीति में भले ही भूपेंद्र हुड्डा गुट मजबूत स्थिति में हो, लेकिन कांग्रेस की राष्ट्रीय राजनीति में शैलजा और सुरजेवाला काफी मजबूत हैं। रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस के महासचिव और कर्नाटक के प्रभारी हैं। कर्नाटक में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में है। वहीं शैलजा अभी कांग्रेस महासचिव और उत्तराखंड की प्रभारी हैं। शैलजा छत्तीसगढ़ की भी प्रभारी रह चुकी हैं। शैलजा और सुरजेवाला दोनों ही कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य भी हैं। कांग्रेस कार्य समिति पार्टी की सर्वोच्च नीतिगत इकाई है। बजरंग पूनिया को कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें किसान कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि हो सकता है पूनिया राष्ट्रीय राजनीति को भी साधने के लिए शैलजा से तालमेल बनाने की कोशिशों में जुटे हों। हालांकि अब तक पूनिया और फोगाट के सोशल मीडिया हैंडल से शैलजा को फॉलो नहीं किया गया है। वहीं दोनों के सोशल मीडिया हैंडल से हुड्डा समेत उनके गुट के नेता को फॉलो किया जा रहा है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया कांग्रेस में आए थे। कांग्रेस ने विनेश को चुनाव में और पूनिया को संगठन में भेज दिया था। विनेश को कांग्रेस ने जींद की जुलाना से उम्मीदवार बनाया, जबकि पूनिया कांग्रेस किसान सेल में चले गए। दोनों नेताओं की ज्वाइनिंग कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कराई थी। कहा जाता है कि अगर कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनती तो बजरंग को कोई और बड़ा पद भी मिल सकता था। बजरंग और विनेश मेडल विजेता पहलवान हैं। हाल के वर्षों में दोनों कुश्ती फेडरेशन और उसके पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लड़ाई की वजह से सुर्खियों में रहे थे। बृजभूषण शरण सिंह भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेता माने जाते हैं। देखना अब यह है कि बजरंग और विनेश फोगाट के जरिए कांग्रेस किस राजनीतिक दिशा की तरफ बढ़ रही है। वहीं हरियाणा कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष को लेकर भी दोनों गुटों में जोर आजमाइश चरम पर है। हालांकि कांग्रेस इसी गुटबाजी के चलते हरियाणा में आई हुई सत्ता खो चुकी है। बावजूद इसके कांग्रेस नेताओं पर अभी तक भी इसका कोई खास असर दिखाई नहीं दे रहा, जिसका साक्षात उदाहरण कांग्रेस नेताओं की आपसी गुटबाजी जारी रहना है। दोस्तों अब इस बारे में आपका क्या कहना है, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।